अध्याय, मरकुस रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय। हम 10 से लेकर 16 तक ही आज देखेंगे। 10 से लेकर 16 तक ही आज हम देखेंगे और हमारा विषय है प्रभु यीशु मसीह का तिरस्कार किया जाना और फसह की तैयारी। प्रभु यीशु मसीह का यहूदा के द्वारा तिरस्कार किया जाना और फसह की पर्व की तैयारी। The betrayal of Jesus and the preparation for Passover. जब हम चारों सुसमाचारों के अंतिम अध्यायों को हम देखते हैं, मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना, हम इस बात को देख पाते हैं कि चारों सुसमाचारों के लेखक अपने सुसमाचार की किताब का जो अंत है वो प्रभु यीशु मसीह के क्रूस की मृत्यु और पुनरुत्थान के साथ उसकी समाप्ति करते हैं। मत्ती को आप उठा लें, बहुत ही अच्छा विवरण हम देखते हैं। मरकुस 14 से लेकर 16वें अध्याय तक मरकुस भी अपने सुसमाचार का अंत प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु और पुनरुत्थान के साथ इस किताब का समाप्ति करता है। लूका का आप निकाल लीजिए, 22वें अध्याय से ही लूका उस समाप्ति की शुरुआत करता है। यूहन्ना का सुसमाचार निकाल लीजिए, यूहन्ना 19वें अध्याय से ही यीशु मसीह के क्रूस और पुनरुत्थान की समाप्ति करते हैं। यह एक आकस्मिक घटना नहीं है कि ये चारों लेखक इन चारों किताबों के सुसमाचारों का अंत या समाप्ति इस प्रकार वे करते हैं। पवित्र आत्मा ने इन चारों सुसमाचार के लेखकों को प्रभु यीशु मसीह के उस विशेष अद्भुत दैवीय जो परमेश्वर के सुनियोजित अनंतता की योजनाबद्ध कार्यक्रम में मनुष्य जाति के लिए जो पाप की छुटकारा के लिए जो अनंतता में जो योजना बनाई गई थी, पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर द्वारा, ये चारों सुसमाचारों के लेखक उसको एकदम क्लाइमैक्स में लाकर प्रभु यीशु मसीह के कामों की चरम सीमा में लाकर ये चारों सुसमाचारों के लेखक समाप्त करते हैं। और ये बहुत ही सुंदर तरीके से मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना इस काम को जब करते हैं तो पवित्र आत्मा हमें भी इस बात को सिखाता है कि प्रभु यीशु मसीह का जीवनी, प्रभु यीशु मसीह का जन्म से लेकर प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान अर्थात स्वर्गारोहण, इस बात को बताने के लिए पवित्र आत्मा कितना इंतजार करता है। लेखकों के तरीकों से और लिखने की शैली में आकर उनको उस समाप्ति को उस क्रूस की ओर आकर्षित करते हुए समाप्त करता है। उसी प्रकार मरकुस रचित सुसमाचार भी अंत होता है। प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन, जैतूनी पहाड़ का जो संदेश और शिक्षा समाप्त हो गया। कहां पर? मरकुस 13वां अध्याय। और वो शिक्षा की समाप्ति खत्म होने के बाद मरकुस शुरू करता है 14वां अध्याय और 15वां अध्याय और 16वां अध्याय, जहां पर वो अब उस क्लाइमैक्स को लाता है। वो क्या है क्लाइमैक्स? प्रभु यीशु मसीह का उस क्रूस की मृत्यु की तैयारी और प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान। और मरकुस हमें उस क्रूस की ओर हमें आकर्षित कर रहा है। मैं इस बात को बताना चाहता हूं कि अगर कोई विश्वासी क्रूस की सही समझ नहीं प्राप्त किया है तो वो सुसमाचार को नहीं समझा है। सुसमाचार को अगर हमें समझना है तो उस सुसमाचार के अंदर जो क्रूस है, द ग्लोरी ऑफ द क्रॉस, उस क्रूस की महिमा, क्रूस पर बलिदान हुआ उस प्रभु की महिमा, इसको समझना बहुत जरूरी है। क्रॉस, व्हाट डज इट अनफोल्ड? और मरकुस इस बात को यहां पर अब शुरू करता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो ऐसे लेखकों के लिए, पवित्र आत्मा से भरकर जब वो लिखते हैं। और ये 14वां अध्याय से 16वां अध्याय तक मरकुस रचित सुसमाचार का एकदम चरम सीमा में हम प्रभु यीशु मसीह के
उस कार्य को देखते हैं, उस क्रूस पर उसकी मृत्यु और उसके पुनरुत्थान, जो इसका मुख्य विषय है। अब जब हम इस पहले आयत से 16वें आयत तक पढ़ते हैं, 14वां अध्याय मरकुस रचित सुसमाचार का, यहां पर एक ग्रैंड स्टोरी है, एक बहुत बड़ी घटना होने जा रही है, और उस घटना का मुख्य व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह है। और इस घटनाक्रम में कुछ ऐसे लोग भी जुड़े हुए हैं इधर उधर से, जो इस घटनाक्रम को अंजाम देने के लिए सकारात्मक तरीके से और नकारात्मक तरीके से भी जुड़े हुए हैं। समझिए इस बात को, मुख्य व्यक्ति इस पूरे घटनाक्रम का प्रभु यीशु मसीह है, और इस पूरे घटनाक्रम में कुछ लोग शामिल हैं। तीसरी बात, इस पूरे घटनाक्रम में एक अदृश्य परमेश्वर का अदृश्य हाथ को देखते हैं, जो सब कुछ नियंत्रण कर रहा है और उस घटना को अंजाम देने के लिए अनंतता से उसकी योजना बनी है। इनविजिबल गॉड एंड इनविजिबल हैंड। तो ये स्टेज अब सेट हो चुका है, उस चरम सीमा की घटनाक्रम के लिए स्टेज सेट हो चुका है, जहां पर प्रभु यीशु मसीह आते हैं और क्रूस की ओर चढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले कुछ ऐसी चीजें होती है जहां पर कुछ लोग आकर सकारात्मक तरीके से और नकारात्मक तरीके से इस घटनाक्रम में शामिल होकर आज शाम को हमारे इस घटनाक्रम के संबंध में हमें एक नया परिप्रेक्ष्य देने के लिए पवित्र आत्मा हमें अगुवाई दे रहा है। मैं जब इस भाग को पढ़ रहा था तो मैं इस चार झुंड को आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। इस पूरे घटनाक्रम में देयर आर 4 ग्रुप्स। आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले 14वां अध्याय उसका 1 और 2। पहले 14वां अध्याय उसका 1 और 2। 2 दिन के बाद फसह और अख़मीरी रोटी का पर्व होने वाला था, और महायाजक और शास्त्री इस बात की खोज में थे कि उसे क्यों कर छल से पकड़ कर मार डाले, परंतु कहते थे कि पर्व के दिन नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि लोगों में बलवा मचे। मैं इस भाग को इसलिए ले रहा हूं क्योंकि 14वें अध्याय को अगर समझना है आपको, तो पहले 2 आयत को अच्छी तरह समझना पड़ेगा, तो आप नहीं समझ पाएंगे। इसलिए अगर मुझे आगे बढ़ना है या किसी को भी आगे बढ़ना है, तो ये पहला 2 आयत इसका बुनियाद है, फाउंडेशन है। और इसलिए है क्योंकि यहां पर परमेश्वर की एक दैवीय योजना की खुलासा हो रही है, अनफोल्डिंग ऑफ ए डिवाइन प्लान। और वो दैवीय योजना पतरस ने पेंतकोस्त के दिन के भाषण में उसका उल्लेख किया। प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय उसके 23वें आयत में। आइए हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय उसके 23वें आयत में। जब पतरस ने उस पेंतकोस्त के भाषण में उस बात को वहां पर बहुत बखूबी उस बात को कहा, 2 अध्याय उसी की 23, एक्ट्स चैप्टर 2 वर्स 23, उसी को जब वह परमेश्वर की ठहराई हुई मनसा और होनार के ज्ञान के अनुसार पकड़वाया गया। इंग्लिश में प्री डिटरमिन्ड पर्पस लिखा हुआ है। परमेश्वर की ठहराई हुई मनसा और होनहार के ज्ञान के अनुसार पकड़वाया गया। इसका मतलब क्या है? देखिए, प्रभु यीशु मसीह का जो क्रूस पर मरने का जो घटना, वो परमेश्वर की होनहार मनसा और ठहराई हुई मनसा के आधार पर था, प्री डिटरमाइंड पर्पस था। इसका मतलब परमेश्वर चाहता था कि प्रभु यीशु मसीह हमारे खातिर सूली पर मरे। परमेश्वर ने उसकी मृत्यु की योजना बनाई। परमेश्वर ने अनंतता में उसका मृत्यु, यीशु मसीह की मृत्यु का रचय करता है। तो परमेश्वर की ठहराई हुई मनसा, तो इस घटनाक्रम में परमेश्वर का ठहराई हुई मनसा है। देयर इज अ प्री डिटरमाइंड पर्पस, जो दैवीय योजना है परमेश्वर की ओर से। लेकिन इसके पीछे एक और पहलू है। प्रेरितों के काम 4 का 4 अध्याय उसके 28वीं आयत जब हम देखते हैं, प्रेरितों के काम 4 अध्याय उसके 28वीं आयत, कि जो कुछ पहले से तेरी सामर्थ और रीति से ठहरा था वही करें। जब उस पूरे अध्याय को हम पढ़ते हैं तो वहां पर मनुष्य का हाथ को भी हम देखते हैं
कि मनुष्यों ने प्रभु यीशु मसीह को क्रूस दी, मनुष्यों ने प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया, मनुष्यों ने उसको क्रूस पर मार डाला। तो इसमें एक दैवीय परिप्रेक्ष्य और एक मानुषिक परिप्रेक्ष्य, ये दोनों का समन्वय में प्रभु यीशु मसीह क्रूस की मृत्यु को लेते हुए हम बाइबल के आधार पर हम पढ़ते हैं। अब ये दोनों पहलू को समझना जरूरी है। इसमें परमेश्वर की भी योजना थी और मनुष्य का भी इसमें योगदान था। जब पतरस कहता है कि परमेश्वर के योजना के तहत जरूर था, प्रेरितों के काम 2 अध्याय 23वीं आयत, उसके नीचे जब आप पढ़ते हैं, पतरस अपने पेंतुकुस के भाषण में कहता है कि तुम लोगों ने उसको मार डाला, तुम लोगों ने उसको मार डाला। वहां पर यहूदियों को वो संबोधित करता है, इट इज यू हु किल्ड इट, तुम लोगों ने उसको मार डाला, क्योंकि मनुष्यों ने, रोमियों ने प्रभु यीशु मसीह को क्रूस दी थी। तो ये दैवीय परिप्रेक्ष्य और मानसिक परिप्रेक्ष्य में ये जो क्रूस की घटना की समन्वय को जब हम देखते हैं, तो हमारा जो सीमित बुद्धि है वो शून्य पड़ जाता है, हमारा सीमित ज्ञान जो है वो शून्य पड़ जाता है। क्यों? वो इसलिए कि मानसिक बुद्धि इस बात को समझने के लिए सक्षम नहीं है कि हमारे लिए एक व्यक्ति मर रहा है। मैं जब नौकरी करता था तो मेरे साथ एक शिक्षक थे, प्रोफेसर जगन्नाथ मोहंती, उड़ीसा के थे, बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति। उनसे जब मैं सुसमाचार शेयर कर रहा था, बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति, आज तो डॉक्टरेट ले चुके हैं और MBA कॉलेज के प्रोफेसर थे और मेरे साथ कार्यरत थे। मैं उनसे एक दिन बैठकर सुसमाचार को शेयर कर रहा था। उन्होंने कहा, भाई साहब ये कैसे हो सकता है कि मेरे पाप के लिए यीशु मसीह मरे? आप देख रहे हैं कि मनुष्य की बुद्धि का जो तर्क शक्ति है वो इतना तगड़ा है कि इस यीशु मसीह की मृत्यु को अपने तर्क शक्ति में समाने के लिए मनुष्य असमर्थ है, क्योंकि ये जो मृत्यु है हमारे तर्क शक्ति के बाहर है, ये तर्क संगत के बाहर है, इट इज बियॉन्ड अवर लॉजिक। क्या ईश्वर मर सकता है? क्या एक ऐसा व्यक्ति जिसने कभी पाप नहीं किया वो मर सकता है? आप देखिए, सोचकर देखिए। हम कई बार इस बात को, इस कथन को बहुत आसानी से समझ लेते हैं, यीशु मसीह हमारे लिए मरा, लेकिन जब हम उस कथन को पढ़ते हैं, अरे मेरे लिए वो क्यों मर रहा है? इसीलिए ये जो दैवीय परिप्रेक्ष्य और मानुषिक परिप्रेक्ष्य को जब हम समझते हैं यीशु मसीह का, मरकुस रचित सुसमाचार, मत्ती, लूका, यूहन्ना, ये दोनों इस परिप्रेक्ष्य को लाकर हमारा जो तर्क संगत है, हमारा जो लॉजिक है, उसके होश इसलिए उड़ा देते हैं क्योंकि इस मृत्यु की खासियत, इसमें एक दैवीयता और एक सिद्ध मनुष्यता का संगम को जब हम देखते हैं, तो हमें परमेश्वर की आराधना करने के लिए हमें यहां पर मजबूर कर देता है। समझ रहे हैं आप इस बात को? और इस पूरे घटनाक्रम में जब हम इस बात को देखते हैं, ये क्रूस जो है वो मनुष्य के जीवन की रिहाई का वो चरम सीमा है। इट इज द एपेक्स ऑफ रिडेम्पटिव हिस्ट्री। और प्रभु यीशु मसीह का क्रूस और क्रूस की मृत्यु वो नई वाचा की शुरुआत है। इट इज द बिगिनिंग ऑफ न्यू टेस्टमेंट। और इतना ही नहीं, ये क्रूस जो है हमें व्यवस्था और अनुग्रह, एक तरफ व्यवस्था और अनुग्रह का जो अहमियत है और व्यवस्था की नाकामियत और अनुग्रह की सामर्थ्य को हमारे सामने वो प्रकट करता है। क्रूस हमारे विश्वास के लिए बहुत एक जरूरी एक वस्तु है। इट इज अ नेसेसरी ऑब्जेक्ट ऑफ आवर फेथ। और क्रूस जो है परमेश्वर के उस दैवीय न्याय की संतुष्टि के लिए बहुत जरूरी था। इट वॉज नेसेसरी फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ डिवाइन जस्टिस ऑफ गॉड। क्रूस परमेश्वर के उस दैवीय न्याय के लिए बहुत जरूरी था। और उस क्रूस पर एक ही बलिदान के द्वारा पाप का प्रायश्चित होना बहुत जरूरी था। और उस क्रूस से ही हमें अनंत जीवन की आशा मिलती है। एक और बात मैं बताना चाहता हूं, इस सारी बात जो है, जो अभी तक मैंने कहा क्रूस के बारे में, उसकी छाया को हम पुराने नियम में देखते हैं। हाबिल जब उस उत्तम बलिदान को लेकर आया, उस बलिदान में भी हम उस क्रूस की छाया को देखते हैं जो आने वाले समय को संकेत करता है। मूसा का जो जहाज था, उसमें क्रूस की भविष्यवाणी थी, जहां पर 8 लोग बचाए गए थे।
नूह के जहाज में हम उस क्रूस की भविष्यवाणी को देखते हैं, जहां पर 8 लोग बचाए गए थे। हम जब गिनती की किताब में पढ़ते हैं, वो सर्प का उठाया जाना, ऊपर उठाया जाना, वहां पर भी क्रूस की उस छाया को हम देखते हैं। अब लेवी व्यवस्था के जितने भी बलिदान है, जितने भी भेंट है, वो सब क्रूस की छाया की ओर संकेत करता है। और उतना ही नहीं, जब हम उस पूरे पुराने नियम को जब हम पढ़ते हैं, हम उस क्रूस की छाया को बार बार हम पढ़ते हैं, चाहे वो भजन संहिता हो, चाहे इतिहास की किताब हो, चाहे भविष्यवाणी की किताब हो। और अंत में आता है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, जो कहता है कि देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत के पाप को उठा ले जाता है, जहां पर उस क्रूस के उस मारा जाने वाले उस मेमने को हमारे सामने संबोधित करता है। मरकुस रचित सुसमाचार 14वां अध्याय में जब हम आते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु, प्रभु यीशु मसीह की वेदना, प्रभु यीशु मसीह का जो पेशी, प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान, प्रभु यीशु मसीह का तिरस्कार किया जाना, ये सारी बातों का चित्रीकरण मरकुस यहां पर शुरू करता है। और शुरू करता है ये कब? बुधवार रात का समय है। ये बुधवार, सोमवार को प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में महाप्रवेश किए थे, विजय प्रवेश किए थे। ये बुधवार शाम का समय है। और यीशु मसीह वहां पर उस जैतून के पहाड़ पर बैठकर वो जो यरूशलेम के दक्षिण की ओर की दिशा में था, उसने उस दोबारा आगमन की शिक्षा को पूरा करने के बाद, और यहां पर इस बात को मरकुस अब शुरू कर रहा है। वहां लिखा है 2 दिन के बाद, 14वां अध्याय उसकी पहली आयत। 2 दिन के बाद हमें मत्ती रचित सुसमाचार 26वें अध्याय में जाना पड़ेगा इसको समझने के लिए। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26वां अध्याय, उसकी दूसरी आयत। मत्ती रचित सुसमाचार 26वां अध्याय, उसकी दूसरी आयत। मत्ती 26 दूसरा है, तुम जानते हो कि 2 दिन के बाद फसह का पर्व होगा और मनुष्य का पुत्र क्रूस पर चढ़ाए जाने के लिए पकड़वाया जाएगा। यहां पर मत्ती भी उस 2 दिन के बारे में लिखा है, क्योंकि ये बुधवार का दिन है। और बुधवार से 2 दिन के बाद, मतलब वो शुक्रवार जो फसह का दिन था, उस दिन प्रभु यीशु मसीह को भविष्यवाणी के अनुसार, वचन के आधार के अनुसार, परमेश्वर की योजना के अनुसार, वो जो उत्तम फसह है, जो हमारा प्रभु यीशु मसीह है, उसका क्रूस पर बलिदान होना जरूरी था। और यहां पर लिखा है, मरकुस 14 में आ जाए, उसका पहली है, 2 दिन के बाद फसह और अख़मीरी रोटी का पर्व होने वाला था, और महायाजक और शास्त्री इस बात की खोज में थे कि उसे क्यों को छल से पकड़कर मार डाले। इस पूरे क्रूस की घटना में मैंने कहा कि 4 झुंड है। पहला झुंड यहां पर हम देखते हैं महायाजक और शास्त्रियों का झुंड, द ग्रुप ऑफ सनहेड्रिन एंड द चीफ प्रीस्ट, जो 70 महायाजकों से ज्यादा का पंथ था। इट वाज अ सनहेड्रिन ऑफ मोर देन 70 हाई प्रीस्ट। तो इस पूरे घटनाक्रम में पहला झुंड कौन है? जो उसके दुश्मन थे, अर्थात महायाजक और शास्त्री लोग इस बात की खोज में थे कि उसे क्यों कर छल से पकड़कर मार डाले। ध्यान दीजिएगा कि प्रभु यीशु मसीह को किस प्रकार उसके दुश्मन लोग छल से पकड़कर मार डालने के लिए तैयार हो रहे थे। लेकिन दूसरी आयत में क्या लिखा है? परंतु। जब भी बाइबल में परंतु आता है तो रुक जाइएगा, या तो वो सकारात्मक होगा या तो नकारात्मक होगा। परंतु कहते थे कि पर्व के दिन नहीं। ये एक पहली बार है जब महायाजक लोग प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु नहीं चाहते थे। वे चाहते थे कि प्रभु यीशु मसीह ऐसे ना मरे, ऐसे समय पर ना मरे। वैसे तो हमेशा चाहते थे उसको पकड़वाने के लिए, वैसे तो हमेशा चाहते थे उसको मार डालने के लिए, वैसे तो हमेशा चाहते थे उसको कत्ल करने के लिए। लेकिन यहां पर हम पढ़ते हैं वे नहीं चाहते थे मारने के लिए। वाह, ये कैसी विरोधाभास है। नहीं, बिल्कुल विरोधाभास नहीं है। यहां पर प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु वो क्यों नहीं चाहते थे? लिखा है वहां पर कहीं दूसरी आयत, ऐसा ना हो कि लोगों में बलवा मचे। दंगा फसाद का डर से ये महायाजक और शास्त्री लोग ये चाहते थे कि इस समय, मतलब फसह के दिन के समय, जब यरूशलेम में 20 करोड़ का भीड़ था, करीब 20 करोड़ की भीड़ इस फसह के पर्व को मनाने के लिए यरूशलेम में आए थे।
और ये महायाजक और शास्त्री लोग ये सोच रहे थे कि यीशु मसीह अगर फसह के दिन मरेगा, अर्थात शुक्रवार को 3 बजे दोपहर को, जब फसह का मेमना को इस यरूशलेम में इस भीड़ के द्वारा लाकर बलिदान चढ़ाया जाएगा। पुराने नियम के फसह का आखिरी पर्व है ये। इट इज द लास्ट पासओवर इन द ओल्ड टेस्टमेंट। ध्यान दीजिए इस बात को, 1500 साल हो चुके हैं, करोड़ों करोड़ों फसह का बलिदान, मेमने का बलिदान, फसह का पर्व मनाया गया। और ये 1500 साल की समाप्ति के पश्चात ये जो समय है, ये आखिरी फसह का पर्व मनाया जा रहा है प्रभु यीशु मसीह के क्रूस की मृत्यु के पहले। और इस समय 20 करोड़ लोग यरूशलेम में थे बोलते हैं, ये इतिहासकारों का मानना है। और वो कहते हैं कि अगर फसह के दिन होगा तो दंगा फसाद हो सकता है, क्योंकि यीशु मसीह के पीछे एक बहुत बड़ी भीड़ चलने वाले लोग थे जो इस बात को स्वीकार करने के लिए शायद तैयार ना हो। इसीलिए छल से पकड़ने की योजना इन्होंने बनाई ताकि यीशु मसीह फसह के दिन ना मरे। समझ गए इस बात को? तो पहला आयत और दूसरी आयत में हम पहले झुंड जो यीशु मसीह के दुश्मन लोग थे, और वो शास्त्री और महायाजक लोग थे, और वे लोग यीशु मसीह को छल से पकड़कर इस दिन, इस पर्व के दिन नहीं चाहते थे कि उसका क्रूस पर मृत्यु हो, क्योंकि दंगा फसाद होने का यरूशलेम में बहुत ज्यादा डर था। तो यहां पर लिखा है 2 दिन के बाद फसह, उस फसह को अंडरलाइन कर लीजिए। और उसके बाद लिखा है अख़मीरी रोटी का पर्व, पैसओवर एंड द फीस्ट ऑफ अनलीवेंड ब्रेड। ये दोनों पुराने नियम का एक पर्व है। जब हम फसह के बारे में पढ़ते हैं, निर्गमन का किताब उसका 12वां अध्याय, उसका 1 से लेकर 13 और 16वीं आयत, या 1 से लेकर 12वां अध्याय 13 से 16 आप पढ़ लीजिएगा। बहुत बखूबी से वहां पर हम जानते हैं इजरायलियों को मिस्र से छुटकारा, जो आखिरी चिन्ह वो था फसह का पर्व, जहां पर मेमने को लाया जाना था। ध्यान से सुनिएगा, यहूदी कैलेंडर के आधार पर पहला महीना निसान का महीना होता है। जूइश कैलेंडर पहला महीना निसान का महीना होता है। पहला महीना निसान, वर्ष एडी 30 ईसा बाद, यह निसान का महीना 14वां दिन, वहां पर मेमने को लाया जाना और उसका लहू को घर के चौखट पर छिड़कना जरूरी था। और दूत जब जिन घरों में चौखट में लहू के चिन्ह को देखता था, वहां पर वो पहलोटे को नहीं मारता था। ये था फसह का पर्व का मेमना। हम निर्गमन का किताब उसका 12वां अध्याय निकाले, 1-2 आयत पढ़ना जरूरी है। एक्सोडस चैप्टर 12, निर्गमन का किताब उसका 12वां अध्याय, निर्गमन का किताब उसका 12वां अध्याय, हम उसको पढ़ेंगे। वहां पर लिखा है 13वीं आयत, और जिन घरों में तुम रहोगे उन पर वह लहू तुम्हारे निमित्त चिन्ह ठहरेगा, अर्थात मैं उस लहू को देखकर तुमको छोड़ जाऊंगा, और जब मैं मिस्र देश के लोगों को मारूंगा तब विपत्ति तुम पर ना पड़ेगी और तुम नाश ना होंगे, और तुम नाश ना होंगे। देखिए उसके 18वीं आयत को देखिए, पहले महीने के 14वें दिन, पहला महीना कौन सा है जूइश कैलेंडर के आधार पर? निसान का महीना, जो इंग्लिश कैलेंडर के आधार पर अप्रैल का महीना पड़ता है। तो 14वें पहले महीने के 14वें दिन की सांझ से लेकर फसह का पर्व का टाइम कब से है? सांझ, सनसेट, सांझ से लेकर 21वें दिन की सांझ तक तुम अख़मीरी रोटी खाया करना। तो ये अख़मीरी रोटी का पर्व जो है वो फसह के पर्व से जुड़ा हुआ है। तो फसह के पर्व के 7 दिन तक अख़मीरी रोटी का पर्व होता है। तो निसान का महीना, 14वां दिन, फसह का मेमना बलिदान किया जाता है। 15वें दिन से लेकर 21वें दिन तक वो अख़मीरी रोटी का पर्व है। तो अख़मीरी रोटी का पर्व और फसह का पर्व ये जुड़ा हुआ है। 14वां दिन फसह का पर्व और 15वें दिन से 21वें दिन तक वो अख़मीरी रोटी का पर्व होता है। अब अख़मीरी रोटी का पर्व क्या होता है? आइए, अख़मीरी रोटी का पर्व मतलब है वो इजरायलियों का मिस्र देश से जब वे निकल कर जाते हैं उस चीज को वो दिखाता है। उस 12वें अध्याय का 17वीं आयत, इसलिए तुम बिना खमीर की रोटी का पर्व मनाना।
अख़मीरी रोटी का पर्व, बिना पर्व की रोटी का पर्व मनाना, क्योंकि उसी दिन मानो मैंने तुमको दल दल करके मिस्र देश से निकाला है। तो अख़मीरी रोटी का पर्व का मतलब क्या है? इजराइलियों को परमेश्वर ने मिस्र की गुलामी से जब निकाला, तो वो जो प्रक्रिया है, वहां पर परमेश्वर यहोवा परमेश्वर ने खमीर की रोटी का पर्व मनाने के लिए उनको इसलिए आज्ञा दी क्योंकि उसने दल दल करके वहां से निकाला है। 17वीं आयत, इस कारण वह तुम तुम्हारी पीढ़ियों में सदा की विधि जानकर माना जाए। तो इजरायलियों को यह विधि दी गई कि ये खमीर की रोटी का पर्व मनाना, मतलब परमेश्वर कहता है मैंने तुम्हें दल दल होकर फिरौन की गुलामी से, मिस्र में से छुड़ाकर मैंने तुमको निकाला है। और ये जो है, ये जो खमीर की रोटी का पर्व, ये अख़मीरी रोटी का पर्व जो है, इस बात को संकेत करता है कि उनके जीवन में पाप नहीं पाया जाना चाहिए, उनके व्यक्तिगत जीवन में और ना उनके घराने में। Sin not in their lives and in their household, the feast of unleavened bread. अब मैं समझता हूं कि आप समझ गए होंगे। फसह का पर्व जब इजरायलियों को परमेश्वर ने निर्गमन की किताब 12वें अध्याय में इस बात को मनाने के लिए दिया गया था, जब उनके पहलौठे को अगर कत्ल नहीं होना है तो चौखट में उस मेमने के लहू का छिड़काव होना बहुत जरूरी था। और नए नियम में 1 कुरिन्ती 5:7, वो फसह हमारा कौन है? प्रभु यीशु मसीह। दैट पासओवर इज क्राइस्ट। और इस फसह के साथ ही अख़मीरी रोटी का पर्व है, जो 15वें दिन से 21वें दिन तक हम अब देखते हैं, जहां पर इजरायलियों को उनके छुटकारे का एक नमूना होकर यह पर्व मनाया जाना था, जहां पर उनके व्यक्तिगत जीवन में और उनके पारिवारिक जीवन में पाप की उपस्थिति नहीं होने के लिए परमेश्वर ने दल दल होकर निकाला। इसका यह पर्व था। मैं समझता हूं कि आप ये दोनों शब्द को, इस दोनों पर्व को अब समझ गए। अब ये जो पर्व था 1500 साल से बनाया जा रहा है और ये आखिरी पर्व है यरूशलेम में, द लास्ट पासओवर। यीशु मसीह जो हमारा फसह है वो क्रूस पर जाने वाला है। अब इसके बाद फसह नहीं मनाई जाएगी, इसके बाद मेमने कत्ल नहीं किए जाएंगे, इसके बाद लहू नहीं बहाया जाएगा यरूशलेम में, क्योंकि एक ही बार के बलिदान के आधार पर इब्रानियों की पत्री में जैसे हम पढ़ते हैं, वो प्रभु यीशु मसीह हमारा जो फसह है, वो उसने हमेशा के लिए एक ही बलिदान के द्वारा उस पापों का छुटकारे के लिए लहू के द्वारा हमें प्रायश्चित बलिदान के आधार पर हमें उद्धार दिया है विश्वास करने वालों के लिए। तो यहां पर यरूशलेम में ये श्रद्धालुओं की बड़ी भीड़ उमड़ गई थी और इसलिए महायाजक और शास्त्री लोग छल से पकड़ने के लिए तैयार होते हैं। तो ये था पहला झुंड, पहला जो यीशु मसीह के दुश्मन थे। दूसरा, एक अनोखी स्त्री के बारे में पिछले हफ्ते हम सुन रहे थे। वो कौन थी? 3 से लेकर 9 तक हम शमौन कोढ़ी के घर में बेथनिया में हम देखते हैं कि मार्था और लाजर की बहन वहां पर यीशु मसीह के ऊपर वो उस बहुमूल्य इत्र को लाकर वो डालती है। मेरे पास समय बहुत कम है, इसमें बहुत कुछ कहना है। यहां पर इस बहन ने जो इत्र को लेकर आई मरियम, वो एक बहुत ही बहुमूल्य इत्र था, जो एक साल का क्या बोलना चाहिए, दिहाड़ी के बराबर है। एक साल का जो मेहनत की कमाई जो होती है, उसके बराबर का एक बहुमूल्य इत्र लेकर आती है। और वो यीशु मसीह को के सर पर लाकर उसने इस इत्र को उंडेला। कहा जाता है कि ये इत्र का जो जटामासी है हमारे भारत के हिमालय में पाया जाता है। दिस नॉर्ड इज फाउंड इन द रीजन ऑफ हिमालयस इन इंडिया। और भारत में से ऊंट के ऊपर रखकर ये जटामासी, जो बहुत ही महंगा इत्र है, इसको लाया जाता था। और ये यहाँ पर ये मरियम जो है प्रभु यीशु मसीह के सर पर लाकर ये बहुमूल्य इत्र लाकर डालकर आराधना की उस उच्च कोटि समर्पण, आराधना की उस उच्च कोटि जो प्राथमिकता को, द प्रायोरिटी ऑफ वर्शिप एंड द वर्दीनेस ऑफ वर्शिप, इस बात को हमें सिखाती है। यह है दूसरा झुंड, अर्थात एक व्यक्ति, एक स्त्री, मरियम। और यहां पर अब तीसरा तो कौन है? हम 10वीं आयत में हम पढ़ते हैं,
यहूदा इस्करियोती। तीसरा है यहूदा इस्करियोती, और चौथा है, हम उसके तीसरे आयत में 13वें आयत में पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह के चेले। ये चार झुंड इस क्रूस की उस महाघटना, उस प्रभु यीशु मसीह के उस क्रूस की घटना के साथ जुड़े हुए चार झुंड, महायाजक और शास्त्री पहला, दूसरा मरियम जो बहुमूल्य इत्र लाकर उस पर डालती है, तीसरा यहूदा इस्करियोती, और चौथा प्रभु यीशु मसीह के चेले। मैंने एक शब्द का प्रयोग किया था थोड़ा देर पहले। इस पूरी घटनाक्रम में सकारात्मक तरीके से प्रभाव डालने वाले और नकारात्मक तरीके से प्रभाव डालने वाले इस झुंड में है। उसमें से कौन है सकारात्मक? मरियम, जिसने आराधना की उस उच्च कोटि शिक्षा को यहां पर हमें देती है, जहां पर हम इस बात को देखते हैं कि मरियम जो थी, जो कुछ उसके पास था, जो कुछ उत्तम, जो कुछ कीमती, जो कुछ बहुत ही श्रेष्ठ, वो लाकर प्रभु यीशु मसीह के ऊपर उंडेल देती है। नकारात्मक दृष्टिकोण से जब हम देखते हैं, यहूदा इस्करियोती जो है वो वहां पर लूटने के लिए और चोरी करने के लिए और अपने स्वार्थ के लिए काम करते हुए हम देखते हैं। मरियम जो वहां पर जब निस्वार्थ होकर समर्पण कर रही है, वहां पर हम यहूदा इस्करियोती को अपने स्वार्थ को देखते हैं कि वो लालची, धोखेबाज, और यीशु मसीह के साथ 3.5 साल रहकर इस बात का हमेशा यही सोचता था कि मुझे पैसा चाहिए, और वो लालची था, और उसका अंतिम परिणाम हम जानते हैं। यहाँ पर इस यहूदा यहाँ पर मरियम के बारे में जब हम पढ़ते हैं, वो किसी भी प्रकार के आलोचना से प्रभावित नहीं हुई। Never was perturbed by any criticism। वहां पर चेले कह रहे थे कि इतना महंगा क्यों बर्बाद कर दिया गया। वहां पर वो किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं हुई, किसी के कहने से प्रभावित नहीं हुई। उसको जो करना था उसने किया। चेले वहां पर गरीबों की सुधि ले रहे थे। वो कह रहे थे कि गरीबों के ऊपर खर्च किया जाता था। मैं इस बात को यहां पर कहना चाहता हूं, व्यवस्था विवरण में भी गरीबों की सुधि लेने के लिए बातचीत की गई है। व्यवस्था विवरण उसका 15वां अध्याय 11वीं आयत में, टू बी माइंडफुल ऑफ द पुअर, ये बात सच है, व्यवस्था में दिया गया। लेकिन जब हम समाज सेवा और प्रभु की आराधना को एक तुलना करते हैं, तो समाज सेवा के ऊपर होनी चाहिए आराधना। द प्रायोरिटी शुड बी वर्शिप। और यहां पर जब चेले गरीबों की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बहुत भलाई हो सकता था इस पैसे से, प्रभु यीशु मसीह वहां पर मरियम के उस कार्य को, मरियम के उस बहुत बड़े उस आराधना के उस उदाहरण को प्रभु यीशु मसीह सराहते हुए कह रहे थे कि गरीब लोग तो हमेशा तुम्हारे पास रहेंगे, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। इसलिए इसने जो किया है वह चर्चा के योग्य है। सुसमाचार जहां कहीं भी प्रचार किया जाएगा वो चर्चा की जाएगी, इसकी स्मरण होगी। क्यों? क्योंकि उसने प्रभु यीशु मसीह की आराधना की प्राथमिकता को वहां पर उसने श्रेष्ठ जाना। प्यारे विश्वासियों, मैं और आप कितने बार इस संसार और संसार की चीजों को और व्यक्तिगत चीजों को आराधना के प्राथमिकता के ऊपर रखे हैं। हम कितने बार इतवार के दिन कई और चीजों में व्यस्त हो जाते हैं, वो आराधना की प्राथमिकता को नहीं समझे। आराधना का समय, आराधना का गंभीरता, आराधना की पवित्रता, प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा, और मरियम ने उस प्राथमिकता को पकड़े रहते हुए सबसे उत्तम, सबसे श्रेष्ठ, सबसे कीमती उसने वहां पर कार्य किया। और आराधना सबसे कीमती, सबसे श्रेष्ठ, सबसे प्राथमिक क्या बोलना चाहिए, एक विश्वासी का जिम्मेदारी है। वर्शिप इज द प्राइम ऑब्सेशन ऑफ ए ट्रू बिलीवर। अब उसकी 10वीं आयत जब हम आते हैं, देखिए अब 10वीं आयत कैसे शुरू हो रहा है। 10वीं आयत कैसे शुरू है? तब यहूदा इस्करियोती, कब? जब मरियम ने उस कीमती अनमोल उस पात्र को यीशु मसीह के सर पर उंडेला, उस पूरी घटनाक्रम के बाद, तब अब कौन आ रहा है? अब इस पूरे घटनाक्रम में एक और तीसरा व्यक्ति आ गया। पहला महायाजक और शास्त्री, दूसरा ये मरियम। बहुत अच्छा काम किया वहां पर। वो घर पूरा सुगंध से भर गया और प्रभु यीशु मसीह प्रसन्न हो गए। प्रभु यीशु मसीह ने उसकी तारीफ की और चेलों को समझाया। और आपको पता है कि वो जो इत्र है उसका एक एक बूंद भी अगर
कपड़े में डाल दें, कहते हैं कि पूरा कमरा सुगंधित हो जाता है। सोच कर देखिए उसने क्या किया, संगमरमर के इस पूरे पात्र को, वो ऐसा 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 एकदम टेढ़ा जैसा एक पात्र था जिसको गले से ही उसने तोड़ डाला। उसने छिड़काव नहीं किया, उसने वहां से उसके नेक में से तोड़कर एकदम उंडेल दिया, वो पूरा घर सुगंधित हो गया। तब एक ऐसे एक माहौल में जहां पर एक सकारात्मक माहौल है, प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु की तैयारी हो रही है, प्रभु यीशु मसीह की आराधना हो रही है, प्रभु यीशु मसीह चेलों को तैयार कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह उस घर पर उस बहन के द्वारा किया गया कार्य को सराह रहे हैं। तब यह व्यक्ति आता है, कौन? यहूदा इस्करियोती। यहूदा इस्करियोती का नाम का विश्लेषण करना बहुत जरूरी है। यहूदा ये एक यूनानी शब्द से आया है, ग्रीक वर्ड, जिसका मतलब है यहोवा लीड्स। यहोवा लीड्स मतलब यहोवा अगुवाई करता है। एक्चुअली इसका नाम तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसका कर्म बहुत बुरा है। यहोवा अगुवाई करता है, इसका एक और अर्थ है एक ऐसा व्यक्ति जिसकी 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 तारीफ होनी चाहिए, वन हु इज टू बी प्रेज्ड। तो यहूदा शब्द का जूडा का अर्थ तो यह है। इस्करियोती, इस्करियोती का मतलब क्या है? इस्करियोती एक ऐसा एक गांव था जो यरूशलेम से 23 मील दक्षिण की ओर स्थित था। और यहूदा इस्करियोती, वो इस्करियोती जो नाम है उस गांव से निकाला गया है। और ध्यान दीजिए, यहूदा इस्करियोती ही 12 शिष्यों में वो गैर गलीली शिष्य था मतलब नामधारी शिष्य था। He was the only non-Galilean disciple amongst the 12. बाकी जितने 11 शिष्य थे वो गलील के थे, गलील के थे। यहूदा इस्करियोती ही एक ऐसा एक व्यक्ति था उस झुंड में जो नामधारी शिष्य था। और ये इस्करियोती गांव से, जो यरूशलेम से 30 मील दूर दक्षिण की ओर में स्थित है, वहां से था। इसका नाम का अर्थ है यहोवा अगुवाई करने वाला, या फिर जिसकी तारीफ होनी चाहिए। नाम के साथ इसका काम तो बिल्कुल तुलना नहीं खाता है। आइए हम 10वीं आयत पढ़ें। तब यहूदा इस्करियोती जो 12 में से एक था, महायाजकों के पास गया कि उसे उनके हाथ पकड़वा दे। वे यह सुनकर आनंदित हुए और उसको रुपए देना स्वीकार किया और यह अवसर ढूंढने लगा कि उसे किसी प्रकार पकड़वा दे। प्रभु यीशु मसीह के साथ 3.5 साल घूमा फिरा, खाया पिया, देखा सुना, सब किया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के करीब रहकर भी प्रभु यीशु मसीह से बहुत दूर, स्वर्ग के बहुत करीब रहकर भी स्वर्ग से बहुत दूर, सच्चाई से बहुत करीब रहकर भी सच्चाई से बहुत दूर, नरक से बहुत दूर रहकर भी नरक के बहुत पास, एक ऐसा व्यक्ति को हम देखते हैं यहूदा इस्करियोती में, जो 3.5 साल यीशु मसीह के साथ रहा। क्यों ऐसा हुआ? उसका कारण है कि यहूदा इस्करियोती हमेशा ये सोचता था कि यीशु मसीह यहूदियों का राजा, वो फरीसियों की मानसिकता रखता था कि ये राज्य की स्थापना करेगा। यहूदा इस्करियोती हमेशा एक लालची व्यक्ति था, जो धन, शान और शौकत के पीछे चलने वाला एक व्यक्ति था। यहूदा इस्करियोती यीशु मसीह को अपने दिल की गहराई से कभी भी उसके पीछे नहीं चला, वो बाहरी दिखावा के लिए यीशु मसीह के पीछे चला। यहूदा इस्करियोती कुछ एक व्यक्तिगत फायदे के लिए यीशु मसीह के पीछे चलने वाला एक व्यक्ति था। हम पढ़ते हैं लूका रचित सुसमाचार 22वां अध्याय 3 आयत में कि शैतान उसमें समा गया और शैतान ने उसको इस्तेमाल किया। और इसलिए हम विश्वासियों को ये 2 बातों को सचेत होना जरूरी है। हम क्या बाहरी रूप से यीशु मसीह के पीछे चलने वाले हैं यहूदा इस्करियोती के समान, जहां पर हमारे दिल की गहराई में यीशु मसीह के लिए स्थान ना हो? हम भक्ति का भेष पहनकर क्या हम लोगों को भरमा रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं? कहते हैं कि हम विश्वासी हैं, यहूदा इस्करियोती के समान, जो बाहरी रूप से उस विश्वास का वो नकाब पहनकर, भक्ति का भेष धरकर 3.5 साल तक चला। अंत में शैतान उसमें समा गया और शैतान ने उसको इस्तेमाल किया। इफिसियों की पत्री 6वां अध्याय में इसीलिए पौलुस ने क्या कहा कि परमेश्वर के उस सारे हथियार को पहन लो ताकि शैतान तुम्हें भरमाने ना पाए। पुट ऑन द होल आर्मर ऑफ गॉड दैट सैटन may not deceive you.
शैतान ने यहूदा इस्करियोती में आकर शैतान ने अपने उस कार्यक्रम को पूरा किया। तीसरी बात, यहूदा इस्करियोती दो स्वामियों की सेवा किया। धन को भी वो चाहता था, आत्मिकता को भी वो चाहता था। नो वन कैन सर्व टू मास्टर्स। कोई भी व्यक्ति दो स्वामियों की सेवा कभी भी नहीं कर सकता है। या तो आप अपने पैर को इस नाव पे रखे या फिर दूसरे नाव पे रखे। दोनों पैरों को दो नाव पे रखेंगे तो आप डूब मरेंगे, मैं और आप डूब मरेंगे। यहूदा इस्करियोती दो नाव में पैर रखा, उसको यीशु मसीह के भी साथ रहा और संसार के साथ भी रहा, और अंतिम परिणाम हम जानते हैं कि वो लटक कर खुदकुशी कर कर वो मर गया। उसके बाद हम क्या देखते हैं? चौथी बात यहूदा इस्करियोती के बारे में मत्ती रचित सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि उसके अंदर एक वास्तविक पश्चाताप नहीं हुआ, उसको अफसोस हुआ। ध्यान से सुनिए इस बात को। अफसोस करना और पश्चाताप करने में जमीन आसमान का फर्क है। अफसोस करने का मतलब क्या है? मान लीजिए मैं गाड़ी चला रहा हूं और गाड़ी चलाते चलाते मेरी गाड़ी जाकर सामने वाले गाड़ी को ठोक दी। मैंने उसको जाकर उसके बम्पर में मार दिया, उसका बम्पर पचक गया, टूट गया। वो आदमी गुस्से से बाहर निकलता है, मैं भी निकलता हूं और मैं कहता हूं एक अच्छा इंसान होने के नाते, भाई साहब मुझे माफ कर दे, मैं देख नहीं पाया, ब्रेक मार दिया, जो भी बहाना है बोलकर सॉरी माफ कर दे बोलकर मैं वहां से बचकर निकल जाता हूं। इसको बोलते हैं अफसोस करना। अफसोस करना और पश्चाताप करने में बहुत फर्क है। यहूदा इस्करियोती अफसोस किया, पश्चाताप नहीं किया, इसीलिए उसका अंतिम परिणाम हम जानते हैं। बहुत सारे लोग अपने पापों के प्रति अफसोस करते हैं और पश्चाताप नहीं करते हैं। ऐसे अफसोस करने वाले लोगों का उद्धार नहीं हुआ है। उद्धार प्राप्त करने के लिए पश्चाताप बहुत जरूरी है। रिपेंटेंस, पश्चाताप मतलब आप एक यू टर्न लेते हैं जहां पर अंधकार से ज्योति, असत्य से सत्य, नरक से स्वर्ग, शैतान से परमेश्वर, पवित्रता से पवित्रता की ओर आप मुड़ते हैं, फेरते हैं और आपका जीवन बदल जाता है। परिवर्तन अफसोस से नहीं होता है, परिवर्तन पश्चाताप का परिणाम है। Transformation is not the byproduct of feeling sorry. Transformation is the byproduct of repentance. तो बाइबल में उद्धार प्राप्त करने के लिए पश्चाताप की जरूरत है। उदाहरण, यूहन्ना रचित सुसमाचार 4वां अध्याय शामरी स्त्री, लूका रचित सुसमाचार 19वां अध्याय जक्कई। ये दोनों को जब आप उठाएंगे, जक्कई और शामरी स्त्री को, ये दोनों पश्चाताप का बहुत सुंदर उदाहरण है। रिपेंटेंस का एक अनोखा उदाहरण बाइबल में, नए नियम में हम यहां पर देखते हैं। पुराने नियम में दाऊद का पश्चाताप, दाऊद ने पाप किया, दाऊद ने अफसोस नहीं जताया, दाऊद ने पश्चाताप किया। कैन और हाबिल, वहां पर कैन हाबिल का कत्ल करने के बाद कैन पश्चाताप नहीं किया, सॉल पश्चाताप नहीं किया पुराने नियम में। तो अफसोस करना, मेरे पापों से अफसोस करने से उद्धार नहीं होगा, मेरे पापों से मुझे पश्चाताप करना है, तब मेरा उद्धार होगा। तो सुसमाचार के अंदर पाप की समझ और पाप से अफसोस नहीं, पश्चाताप करते हुए यीशु मसीह को प्रभु और उद्धार करता होकर जब विश्वास से हम अपने हृदय की गहराई से हम अंगीकार करते हैं, तब हमारा उद्धार होता है। यहूदा इस्करियोती वो अफसोस किया और उसने पश्चाताप नहीं किया, इसलिए उसका अंतिम परिणाम, उसने 30 सिक्के को फेंक कर जाकर लटक कर मर गया। और हम इस प्रकार यहां पर पढ़ते हैं 10वें आयत में, यहूदा इस्करियोती जो 12 में से एक था, महायाजकों के पास गया कि उसे उनके हाथ पकड़वा दे। वे यह सुनकर आनंदित हुए। तो महायाजक और पंथ के लोगों को एक व्यक्ति मिल गया, उनके षड्यंत्र को पूरा करने के लिए यहूदा इस्करियोती परमेश्वर की योजनाबद्ध के अनुसार यह व्यक्ति आ जाता है। तो परमेश्वर की योजना मतलब काम पुराने नियम से होना चाहिए, जरूर है। निकालिए भजन संहिता 41 उसका 9, जहां पर यहूदा इस्करियोती के बारे में भविष्यवाणी पुराने नियम में हम देखते हैं। यहूदा भजन संहिता 41 उसका 9वीं आयत, Psalm 41 and verse 9। मेरा परम मित्र जिस पर मैं भरोसा रखता था, जो मेरी रोटी खाता था, उसने भी मेरे विरुद्ध लात उठाई है। ये यहूदा इस्करियोती का भविष्यवाणी है, ठीक है। मेरा परम मित्र, यहां पर दाऊद का भजन है। दाऊद को परमेश्वर की आत्मा ने भजन संहिता लिखते समय यहूदा इस्करियोती की भविष्यवाणी लिखने के लिए
आत्मा ने उसको उसको अगुवाई किया। मेरा परम मित्र जिस पर मैं भरोसा रखता था, जो मेरी रोटी खाता था, उसने भी मेरे विरुद्ध लात उठाई है। केवल भविष्यवाणी में है क्या? जकरिया की किताब में हम जब जाते हैं, उसका 11वां अध्याय, जकरिया का किताब उसका 11वां अध्याय 12 और 13। जकरिया का किताब उसका 11वां अध्याय 12 और 13, 12 और 13। तब मैंने उनसे कहा, यदि तुमको अच्छा लगे तो मेरी मजदूरी दो, और नहीं तो मत दो। तब उन्होंने मेरी मजदूरी में चांदी के 30 टुकड़े तौल दिए। जकरिया यहाँ पर उस चांदी के 30 सिक्के, जो मत्ती सुसमाचार में भी हम पढ़ते हैं, इसकी भविष्यवाणी जकरिया की किताब में हम पढ़ते हैं उसके 11वें आयत में हम पढ़ते हैं, वह उसी दिन तोड़ी गई, और इससे दीन भेड़ बकरियां जो मुक्त ताकती थी, उन्होंने जान लिया कि यहोवा का वचन है। तब मैंने उससे कहा, यदि तुमको अच्छा लगे तो मेरी मजदूरी दो, और नहीं तो मत दो। तब उन्होंने मेरी मजदूरी को चांदी के 30 टुकड़े तौल दिए। तब यहोवा ने मुझसे कहा, इन्हें कुम्हार के आगे फेंक दे, यह क्या ही भारी दाम है जो उन्होंने मेरा ठहराया है। तब मैंने चांदी के 30 टुकड़ों को लेकर यहोवा के घर में कुम्हार के आगे फेंक दिया। यहूदा ने भी यही किया था, 30 टुकड़े को ले आकर जाकर उसने फेंक दिया और जाकर लटक कर मर गया। तो जकरिया की किताब में भी हम इस यहूदा इस्करियोती के भविष्यवाणी को हम पढ़ते हैं। लूका रचित सुसमाचार 22 का 6, मत्ती 26 का 15, इन सारे आयतों में यहूदा इस्करियोती के बारे में हम पढ़ते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 12वें अध्याय में उसके 6वें आयत में यहूदा इस्करियोती का चरित्र को एक चोर के साथ तुलना की गई है। He is compared to a thief, यूहन्ना 12 का 6 में, लूका 22 का 22, यूहन्ना 17 का 12। इन सारे आयतों में यहूदा इस्करियोती का चरित्र और उसके कर्म के बारे में लेखकों ने लिखा है। और ये यहूदा इस्करियोती का जो पाप है, अगर आप मुझसे पूछेंगे यहूदा इस्करियोती का पाप के बराबरी में किसका पाप है, एक व्यक्ति है। यहूदा इस्करियोती प्रभु यीशु मसीह के साथ रहा, चला फिरा, देखा, उठा बैठा, किया देखा, सब किया। उसके बराबर एक व्यक्ति है बाइबल में जिसको यहूदा इस्करियोती की बराबरी में तुलना कर सकते हैं। वो कौन है बता सकते हैं आप? आदम। आदम परमेश्वर की संगति को अनुभव किया हुआ एक व्यक्ति था। आदम परमेश्वर की वाणी को सुना हुआ एक व्यक्ति था। आदम परमेश्वर के साथ चलने वाला एक व्यक्ति था। और आदम परमेश्वर को धोखा दिया, पाप किया, और उसके परिणाम को हम जानते हैं। इफ देयर इज वन पर्सन हु इक्वल्स द सन ऑफ जूडा इज एडम। एक ऐसे, ये दोनों व्यक्तियों की तुलना करिए आप। ये दोनों ने परमेश्वर को अनुभव किए व्यक्ति हैं। दे हैव एक्सपीरियंस, दे हैव सीन। आंखों से यहूदा इस्करियोती 3.5 साल अद्भुत कामों को देखा हुआ व्यक्ति। क्या ऐसे कर सकता है? आप सोच सकते हैं। क्यों? शैतान उसमें समा गया। प्रभु यीशु मसीह ने 12 को चुना, ये बात सच है, लेकिन उस चुनाव में ये एक व्यक्ति का भी जो कर्म है वो भी परमेश्वर की दैवीय योजना में सम्मिलित है। The sin of Judah is also there in the divine plan of God because prophecy had to be fulfilled. और यहूदा इस्करियोती वैसे ही करता है। आइए हम उसके बाद 12वीं आयत को हम देखते हैं। 12वीं आयत, अख़मीरी रोटी के पर्व के पहले दिन जिसमें वह फसह का बलिदान करते थे। इसको हमने देख लिया। अख़मीरी रोटी के पर्व के पहले दिन क्या करते थे? फसह का बलिदान। तो फसह का बलिदान कब होता था? निसान का महीना 14वें दिन। और फसह का पर्व के बाद अख़मीरी रोटी का पर्व शुरू होता था 7 दिन के लिए। ठीक। और ये अख़मीरी रोटी का पर्व के पहले दिन जिसमें फसह का बलिदान होता था, तो पहले फसह होता था, उसके बाद अख़मीरी रोटी का पर्व होता था। ठीक है। उसके चेलों ने उससे पूछा, तू कहां चाहता है कि हम जाकर तेरे लिए फसह खाने की तैयारी करें? पहली बार चेले थोड़ा सलाह मशूरा कर रहे हैं। यीशु मसीह से पूछ रहे हैं कि फसह का बलिदान करते थे। उसके चेलों ने से पूछा, तू कहां चाहता है हम जाकर तेरे लिए फसह खाने की तैयारी करें? अब इस पूरे घटनाक्रम में चौथा झुंड आ गया। पहला कौन था? महायाजक शास्त्री। दूसरा वो स्त्री मरियम। तीसरा यहूदा इस्करियोती।
और चौथा झुंड है यीशु मसीह के चेले। क्या हो रहा है? स्टेज सेट है, और उस स्टेज जो सेट है वो एक बहुत मुख्य दैवी योजना के तहत वो सेट है, जहां पर यीशु मसीह उस स्टेज पर चढ़ने जा रहे हैं, जहां पर क्रूस तैयार है। उस पूरे घटनाक्रम के पीछे एक अदृश्य परमेश्वर का अदृश्य हाथ को हम सब देख रहे हैं। बाइबल में किताब है एस्तर का किताब, जहां पर आप अदृश्य परमेश्वर के अदृश्य हाथ को देखेंगे। उसी प्रकार इस पूरे घटनाक्रम में एक परमेश्वर का अदृश्य हाथ इसके पीछे सब कुछ नियंत्रण कर रहा है, संयोजन कर रहा है। अब ये उस चरम सीमा में पहुंचने वाला है। चेले आकर पूछते हैं वो जगह कहां है जहां पर फसह की तैयारी हो रही है। यीशु मसीह का जवाब सुनते हैं 13वीं आयत। उसने अपने चेलों में से 2 को यह कहकर भेजा। वो कौन थे? पतरस और यूहन्ना। वो कौन थे? पतरस और यूहन्ना। कहां पर लिखा है? लूका 22 के 8 में लिखा है पतरस और यूहन्ना थे वो 2 लोग। ठीक है, पतरस और यूहन्ना को कहकर भेजा कि नगर में जाओ और एक मनुष्य जल का घड़ा उठाए हुए तुम्हें मिलेगा, उसके पीछे हो लेना। ध्यान से पढ़िए, घड़ा, पानी का घड़ा पुरुष लोग उठाते हैं कि स्त्री लोग उठाते हैं? उत्तर भारत में या दक्षिण भारत में कहीं भी आप चले जाए, आमतौर से स्त्रियों के सर पे होता है पानी का घड़ा। लेकिन यहां पर लिखा है, यहां क्या लिखा है देखिए, एक मनुष्य जल का घड़ा उठाए हुए तुम्हें मिलेगा, उसके पीछे हो लेना। यीशु मसीह के इस दैवीय कार्यक्रम में एक बहुत ही अद्भुत चिन्ह, एन अनयूजुअल साइन इन द डिवाइन प्रोग्राम, एक अद्भुत चिन्ह, एक अलग सा चिन्ह यहां पर हम देखते हैं। और वो अलग सा चिन्ह जरूरी इसलिए था ताकि चेले उसको देखकर पहचान पाए। एक पुरुष के सर के ऊपर जल का घड़ा, नॉर्मल रूप से स्त्री के सर पे होना चाहिए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं नहीं नहीं, एक स्त्री नहीं, एक पुरुष के सर पे होगा। और ये एक अनोखी, एक अद्भुत और एक अलग सी घटना है, एक अलग सी चिन्ह है। ठीक है, और उसके पीछे हो लेना। 14वीं आयत। और वह जिस घर में जाए उस घर में के स्वामी से कहना, गुरु कहता है कि मेरी पाहुनशाला जिसमें मैं अपने चेलों के साथ फसह खाऊं कहाँ है? वह तुम्हें सजी सजाई और तैयार की हुई बड़ी अटारी दिखा देगा, वहां हमारे लिए तैयार करो। सो चेले निकलकर नगर में आए और जैसा उसने उनसे कहा था वैसे ही पाया, और फसह तैयार किया गया। यहां पर अब वो ये घटनाक्रम उस चरम सीमा की ओर जा रहा है। फसह का दिन, फसह का पर्व का वो तैयारी हो रही है। और यहाँ पर ये फसह का पर्व और अखमीदी रोटी का पर्व को इंटरचेंजेबली यूज किया गया, ये अदल बदल कर यूज किया गया है। और इतने सारे फसह के पर्व में जब भेड़ों को लाया जाता था, मेमनों को लाया जाता था, और ये ठीक शुक्रवार को 3 बजे से लेकर 5 बजे का समय जब फसह का मेमने का बलिदान होता था, उसी वक्त प्रभु यीशु मसीह भी क्रूस पर हमारा फसह होकर 3 बजे उस क्रूस पर चढ़े थे। सुबह 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 उनको पकड़ा गया था, उनको लाया गया था, और ठीक से 3 बजे वहां पर जब फसह का पर्व जब मनाया जाने का समय था, उसी वक्त प्रभु यीशु मसीह फसह का मेमना होकर हमारे लिए बलिदान हुए थे। और यहाँ पर इसके साथ मैं यहाँ पर समाप्त करना चाहता हूं, क्योंकि 17 से 21 तक हमें एक बहुत गहन अध्ययन में जाना होगा, जहां पर ये फसह का जो रात जब चेले यीशु मसीह के साथ समय बिता रहे हैं, ये बहुत बड़ा विषय है। द पासओवर नाइट, जहां पर ऊपर की कोठी में प्रभु यीशु मसीह चेलों के साथ समय बिता रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, इसका पूरा विवरण यूहन्ना 13 से 16 तक प्रभु यीशु मसीह ऊपरी कोठी में जब चेलों के साथ समय बिता रहे थे, एक विशाल शिक्षा अध्ययन यूहन्ना 13 से 16 में हम देखते हैं, जहां पर प्रभु यीशु मसीह चेलों को बहुत सारे निर्देश देते हैं, चेलों के पैर धोए, चेलों को चेतावनी देते हैं, चेलों को वायदा देते हैं, चेलों को ढाढ़स दिलाते हैं, और अंत में यूहन्ना 17 में उस पूरे शिक्षा को उन्होंने महायाजकीय प्रार्थना के साथ उसको सुसज्जित कर ग्रेट हाई प्रीस्टली प्रेयर, यूहन्ना 17 प्रभु यीशु मसीह की महायाजकीय प्रार्थना है। तो 13 से 16 तक उस ऊपरी कोठी में उस फसह को जब चेलों के साथ मना रहे थे, बहुत लंबी रात थी,
और वे आराम से वहां पर फसह का पर्व मना रहे थे, गीत गा रहे थे। प्रभु यीशु मसीह चेलों के साथ बैठकर वहां पर समय बिता रहे थे। यहूदा इस्करियोती ने वहां पर तिरस्कार भी किया, और वो रात जहां पर चेले गीत भी गाए, प्रभु यीशु मसीह ने शिक्षा दिया, वो पूरा विवरण कहां पर है? यूहन्ना 13 से 16। अंत में प्रभु यीशु मसीह ने 17वें अध्याय में उस महायाजक की प्रार्थना के साथ उस सेवा को समाप्त करता है। वो बहुत बड़ा एक अध्ययन है, इसलिए मैं आज 16वें आयत में आकर रोकता हूं, क्योंकि 17वें आयत में हम क्या पढ़ते हैं? जब सांझ हुई। ये पूरी घटनाक्रम हो गया। महायाजक और शास्त्री लोग, मरियम का जटामासी और इत्र प्रभु यीशु मसीह के ऊपर उंडेला, और यहूदा इस्करियोती अपनी योजना को, अपने कार्यक्रम, परमेश्वर के दैवीय कार्यक्रम के अनुसार आगे बढ़ रहा है। जब सांझ हुई तो वो 12 के साथ आया। हाँ ठीक है, तो पतरस और यूहन्ना उस घर में पहुंच गए, वे वहीं ठहरे थे, वे वापस नहीं गए, और यीशु मसीह बाकी चेलों के साथ उस ऊपरी कोठी में, जहां पर तैयार किया गया था फसह का पर्व, वहां पर वे आए। ठीक है, और वो शाम को वहां पर प्रभु यीशु मसीह चेलों के साथ समय बिताते हैं, आखिरी बार। द लास्ट टाइम ही इज स्पेंडिंग टाइम विद हिज डिसाइपल। ये बहुत ही, क्या बोलना चाहिए, एक ऐसा समय है जहां पर हमें यह अध्ययन बहुत अच्छा लगेगा, इसलिए मैं उस अध्ययन को अगले सप्ताह के लिए अलग करके रखा हूं। उसमें बहुत सारे घटनाक्रम है, क्या क्या हुआ। ठीक है, एक आयत मैं पढ़ना चाहता हूं, 26वीं आयत। उस पूरे घटनाक्रम, वहां पर 3-4 घटनाक्रम है, देयर आर 3-4 इवेंट्स, और आखिरी में देखो क्या लिखा है 26वें, और वे भजन गाकर जैतून के पहाड़ पर गए। उस फसह का पर्व को मनाने के बाद वे भजन गाए। कौन सा भजन है मालूम आपको? भजन संहिता 113 से लेकर 118, जिसको हलाल बोलते हैं। हलाल मतलब हालेलुया के गीत। वो हालेलुया के गीत, भजन 113 से 118, उस गीत को गाकर वे जैतून के पहाड़ पर जाते हैं। उसके बीच में ये पर्व की घटना, ये समझना बहुत जरूरी है कि प्रभु यीशु मसीह उस सांझ के समय चेलों के साथ क्या किए ऊपर की कोठी में। अगले सप्ताह हम देखेंगे, और आपके उत्साह को बनाए रखें, परमेश्वर आपकी सहायता करे। मैं एक बात बताना चाहता हूं, इन सुसमाचारों को जब आप पढ़ते हैं, मैं आपको सुसमाचारों को पढ़ने के लिए उत्साहित करना चाहता हूं। रीड द गॉस्पेल्स। यीशु मसीह निखर के आएगा। द पर्सन ऑफ क्राइस्ट विल कम आउट। आप जब सुसमाचारों को पढ़ते हैं, यीशु मसीह का स्वभाव, यीशु मसीह का गुण, यीशु मसीह का ईश्वरत्व, यीशु मसीह का मनुष्यत्व, यीशु मसीह की महिमा, यीशु मसीह का के वायदे, ये सब आपके सामने एकदम एकदम जैसे बॉम्ब फूटता है ना, वैसे आपके सामने आएगा। तो चेलों के सामने जब प्रभु यीशु मसीह सब समय बिता रहे हैं, तो कैसे वो निखल के आता है। आप जब इसको पढ़ेंगे, समझेंगे, अध्ययन करेंगे, परमेश्वर की आराधना के लिए ये बहुत साकार करेगा, बहुत मदद करेगा। हमारी आराधना की जो गुणवत्ता है, हमारी आराधना की जो 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 महिमा है, वो इतना बढ़ जाएगा, आप समझेंगे ये मसीह के समान और कोई नहीं, यीशु मसीह तेरे समान कोई नहीं। सुसमाचारों की ताकत यह है, और सुसमाचारों के लेखक ने बखूबी पवित्र आत्मा की अगुवाई से इसको, इसकी सेटिंग जो है, इसका क्रम जो है, इतना अच्छे से, चाहे मत्ती हो, मरकुस हो, लूका, यूहन्ना हो, इसकी चरम सीमा को समझाने के लिए, इसकी चरम सीमा की महत्व और प्राथमिकता को समझाने के लिए इस यीशु मसीह के इस घटनाक्रम को आखिरी में रखकर हर एक किताब को अंत करते हैं। अंत में उसके पुनरुत्थान के साथ अंत करते हैं। उसके बाद मत्ती 28:18 से 20, इसलिए स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया, इसलिए जाओ, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और चेले बनाओ, और जो कुछ मैंने तुम्हें सिखाया उन्हें सिखाओ। देखो मत्ती कैसे इसको समाप्त करता है, मरकुस भी वैसे ही समाप्त करता है। परमेश्वर इस अध्ययन के द्वारा सहायता करें। 4 झुंड, जिसमें नकारात्मक और सकारात्मक एक दृष्टिकोण हमने देखा। नकारात्मक महायाजक और शास्त्री लोग और यहूदा इस्करियोती, और सकारात्मक चेले और मरियम। 2-2 कर इसको विभाजित जब करते हैं, हम परमेश्वर की दैवी योजना, उसका टाइम टेबल में फंसते हुए देखते हैं, गिरते हुए देखते हैं, और समय पर हमारा फसह प्रभु यीशु मसीह वो बलिदान होता है, तीसरे दिन जी उठता है। परमेश्वर के नाम की स्तुति।